राधा की छवि निराली है। राधा की छवि निराली है। प्रेम की गंगा उसकी प्याली है। मुरलीधर के संग जो हंसती है, राधिका रानी सबसे न्यारी है। जय श्री राधे। चैनल 9 ब्राइट स्टार में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आपका हर पल हर क्षण मंगलमय हो, खुशियां भरा हो, उन्नति भरा हो। आज जिस विषय पे जानकारी लेकर आई हूँ वो है वर्ष 2026 में ज्येष्ठ अमावस्या कब है, अमावस्या तिथि कब शुरू होगी, कब समाप्त होगी, स्नान दान का शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में। प्रिय भक्तों, शास्त्रों में सभी अमावस्या तिथियां खास मानी जाती हैं। ज्येष्ठ माह में आने वाली अमावस्या को ज्येष्ठ अमावस्या के नाम से जाना जाता है। इस दिन वट सावित्री व्रत भी रखा जाता है। सबसे खास बात यह है कि ज्येष्ठ अमावस्या शनिवार के दिन आने से इसे शनिवासरी अमावस्या भी कहा जाता है। आइए अब जान लेते हैं अमावस्या तिथि कब आरंभ होगी और कब समाप्त होगी। अमावस्या तिथि शुरू होगी 15 मई 2026 को रात्रि 10:43 पर। अमावस्या तिथि का समापन होगा 16 मई 2026 को रात्रि 8:33 पर। ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:07 से सुबह 4:48 तक। अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:51 से दोपहर 12:45 तक। आगे जानकारी बढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आपकी कोई भी समस्या हो, किया कराया जादू टोना ऊपरी बाधा, किसी बीमारी के कारण आप ग्रस्त हो, आपको पता ही ना चल रहा हो कि कौन सी प्रॉब्लम है मेरी बॉडी में, या कोई आसपास आपके किसी प्रॉब्लम से ग्रस्त हो, डॉक्टरों को पता ही ना चल रहा हो, बच्चों का पढ़ाई में मन ना लग रहा हो, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा लगा कर आप थक चुके हो, आपकी जमानत ना हो रही हो, बेल ना मिल रही हो, बाहर जाने का, विदेश जाने का आपका कार्य ना बन रहा हो, प्लीज स्क्रीन पर चल रहे नंबरों के माध्यम से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। ये पेड है। इसके लिए आपको भेजना होगा जन्म तारीख, जन्म का समय, जन्म का साल, जन्म का महीना व जन्म स्थान। यदि आपके पास पूरी बर्थ डिटेल नहीं है तो आप 1 से लेकर 100 के बीच में गिनती का कोई भी अंक लिख के भेज दें, जो भी आपके दिमाग में आए। न्यूमरोलॉजी के माध्यम से आपको आपकी पूरी डिटेल बताऊंगी और आपकी जो भी समस्या है उसका समाधान बताऊंगी। इसके लिए आपको व्हाट्सएप के ऊपर जुड़ना होगा जो स्क्रीन के ऊपर चल रहा है। हमारे यहाँ हर समस्या का समाधान हवन यज्ञ, पूजा पाठ, मंत्रों द्वारा किया जाता है। वो सिद्ध मंत्र जो हम अपनी स्वयं की मेहनत से सिद्ध करते हैं। चलो शुरू करते हैं आज की जानकारी। अब जान लेते हैं ज्येष्ठ अमावस्या पूजा विधि के बारे में। ज्येष्ठ अमावस्या के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ वस्त्र धारण करें। घर के मंदिर की अच्छी तरह साफ सफाई कर लें। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की फोटो या मूर्ति को एक चौकी के ऊपर पीला वस्त्र बिछाकर चावलों की ढेरी लगाकर उसके ऊपर स्थापित करें। सुगंधित द्रव्य छिड़कें, अष्टगंध छिड़कें। भगवान को पीले चंदन का तिलक करें, लाल चंदन का भी कर सकते हैं। फल, फूल, मिठाई, मिष्ठान ज्यादातर पीला ही लगता है भगवान के भोग में। अष्टगंध, इत्र आदि से भगवान का पूजन करें। देशी घी का दीपक प्रज्वल करें। एक बात मैं आपकी जानकारी के लिए और बता दूं कि दीपक हमेशा 2 लगाए जाते हैं। चाहे वो मिट्टी के आप लगा सकते हैं, पीतल के लगा सकते हैं। यदि किसी के समर्था हो तो वो चांदी का दीपक भी लगा सकता है। इसके बाद आपको करना क्या है? प्रभु के मंत्रों का जाप करना है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कथा पढ़ें, चालीसा पढ़ें। उसके बाद में आरती करें प्रभु की। आरती करने के बाद पूजा में हुई किसी प्रकार के भूल चूक के लिए आप क्षमा याचना मांगें। विश्व कल्याण के लिए भगवान से प्रार्थना करें। अपने लिए और अपने परिवार की भलाई के लिए भगवान से प्रार्थना करें। पंचमेवे का भगवान को भोग लगाएं। सूर्य को काले तिल पानी में मिलाकर जल अर्पित करें। ध्यान रखें जल के छींटे पैरों पर ना पड़ें। अमावस्या तिथि के दिन पितृ शांति के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, चलो ये भी जान लेते हैं। पितरों के लिए मंत्र जाप, हवन, पूजा, माँ काली, भैरव बाबा और वासुदेव भगवान का पूजन करना चाहिए। उनके मंत्रों का जाप करना चाहिए। हवन अपनी समर्था के अनुसार अन्न, धन, गाय दान, भूमि दान ब्राह्मणों को अवश्य करें। ऐसा करने से पितर खुश होते हैं और यजमान परिवार को आशीर्वाद देते हुए अपने धाम को चले जाते हैं, जिसके फल स्वरूप कार्यों में रुकावटें नहीं आती, बीमारी परेशानी कलह क्लेश का निवारण होता है, घर परिवार में सुख शांति वैभव अन्न धन की वृद्धि होती है। अमावस्या तिथि
पूजन के लिए कुछ जरूरी सावधानियां जो हमें अपनी जिंदगी में उतारनी चाहिए। इस दिन लहसुन प्याज का प्रयोग ना करें। मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल मत करें। इस दिन नाखून, बाल या दाढ़ी आदि नहीं कटवाने चाहिए। किसी की बुराई ना करें और ना किसी बुरी संगत के साथ जाएं। जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट अपना ज़रूर देना। मैं वैसे ही वीडियो बना के आपके लिए तैयार करूँगी जैसे भी आपकी समस्या होगी। धन्यवाद।